वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस को कवर करते आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि वाटर पंप क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन रहती है, कितने प्रकार के रहते हैं और उन प्रकारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए वाटर पंप क्या होता है, वाटर पंप की डेफिनेशन क्या होती है। वाटर पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल वर्क को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है? हाइड्रोलिक एनर्जी इज नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर एनर्जी। ये वाटर एनर्जी का एक टाइप होता है हाइड्रोलिक एनर्जी। टाइप नहीं, अपन कह सकते हैं कि ये वाटर एनर्जी होती है, पानी की एनर्जी होती है। पानी की एनर्जी कैसे हो सकती है भाई? पानी जब ऊपर उठता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी पड़ती है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी को अपन यहाँ पे बोल रहे हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। तो देखो वाटर पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मैकेनिकल वर्क को हाइड्रोलिक एनर्जी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी डेफिनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं कि वाटर पंप कितने टाइप के रहते हैं। तो मेनली अपन दो तरह से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला आता है डायनेमिक पंप। डायनेमिक पंप भी, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक को हिंदी में बोलते हैं गतिक, जो पंप गति करे। तो देखो डायनेमिक पंप कितने तरह के रहते हैं? तीन तरह के रहते हैं। सबसे पहला आता है सेंट्रीफ्यूगल, जो कि हमें पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस में है। फिर दूसरा टाइप आता है एक्सियल पंप और तीसरा टाइप आता है हाफ एक्सियल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम क्या करेंगे? पानी को खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं भाई दूसरे टाइप पे, ठीक है। दूसरा जो टाइप है दूसरी तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं वो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये भी अपन को पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप को भी तीन तरह से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है पिस्टन पंप, मतलब पिस्टन टाइप रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें क्या होता है? पिस्टन क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। फिर आता है प्लंजर पंप, फिर आता है बकेट पंप। तो अपन को क्या करना है? रेसिप्रोकेटिंग पंप में केवल पिस्टन पंप पढ़ना है ये, क्योंकि अपने सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इसका लाइन डायग्राम क्या होता है, या कितने टाइप का होता है। तो प्लीज लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पहले अपन डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा आप देख सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप? यह एक डिवाइस है जिसमें सिलेंडर में पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन द्वारा पानी की दाब ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। दाब ऊर्जा मतलब प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। अपन इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अभी सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है इसको अपन देखेंगे अगले पेज पे, इसका कंस्ट्रक्शन बना के बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसके लाइन डायग्राम क्या रहता है और इसके बेसिक पार्ट कौन से रहते हैं और उनकी वर्किंग क्या रहती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है उसका लाइन डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट आपको दिख रहे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फुट वाल्व। फुट वाल्व के साथ लगी रहती है यहाँ पे छलनी, ठीक है। ये छलनी क्या करती है कि ये छानती है पानी को, जो पानी ऊपर जाएगा उसको क्या करेगी? छानेगी, ठीक है। फिल्टर का काम करेगी एक तरह से। फुट वाल्व एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है, ठीक है। मतलब इसमें पानी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। किसमें से? फुट वाल्व में से। तो फुट वाल्व ये काम करता है कि पानी को देखो जाने के लिए रास्ता दे देता है, लेकिन अगर पानी लौट रहा है तो फुट वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब नीचे नहीं आने देता। ये काम रहता है फुट वाल्व का। और ये जो पाइप है, ठीक है, इसको बोलते हैं सक्शन पाइप, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा? हमारा पानी सक होगा ऊपर। फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एयर वेसल। ये क्या करता है कि जब पानी की कमी होने लगती है, देखो हमेशा एक जैसी गति नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभार स्लो होगा, कभी फास्ट होगा, ठीक है। जब स्लो होगा तो ये क्या करेगा भाई कि उसको थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा देगा, जिससे कि हमारा जो डिस्चार्ज जो डिलीवरी है वो कांस्टेंट बनी रहे। ये काम रहता है एयर वेसल का। दो एयर वेसल लगे रहते हैं, एक अपना यहाँ पे लगा रहता है और एक यहाँ पे लगा रहता है एयर वेसल। और फिर आगे बढ़े तो आगे क्या दिख रहा है आपको? ये सिलेंडर दिख रहा है। ये सिलेंडर क्या करता है? पिस्टन के पूरे मैकेनिज्म को क्या करता है? सुरक्षित करता है। ये काम रहता है सिलेंडर का।
फिर ये जो चीज दिख रही है ना, इसको बोलेंगे अपन पिस्टन। पिस्टन क्या करता है, एक मूविंग पार्ट होता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो देखो सक्शन बनने के कारण क्या होगा, पानी का सक्शन, देखो यहाँ पे वैक्यूम बनने के कारण क्या होगा, पानी का सक्शन होगा एक्चुअली, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी रहती है क्रैंक से, और क्रैंक जुड़ी रहती है शाफ्ट से। शाफ्ट कनेक्ट रहती है मोटर से। अपन मोटर को जैसे ही करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो मोटर क्या करेगी, घूमेगी। जब मोटर घूमेगी तो क्या होगा, शाफ्ट भी घूमेगी। शाफ्ट घूमेगी तो क्या करेगा, अपना पिस्टन पश्चाग्र मोशन करेगा, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, पश्चाग्र गति करेगा। जब ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो जब इस तरफ आएगा ये, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम बनेगा। वैक्यूम बनने से क्या होगा कि हमारे पानी का सक्शन होगा ऊपर की तरफ, तो पानी जो है ना वो छन्नी के द्वारा फिल्टर होके आएगा। और यहाँ पे हमें पता रहता है फुटबॉल रहता है, फुटबॉल पानी को लौटने नहीं देता। अब पानी ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं सक्शन वाल्व। जब सक्शन हो रहा होता है तो सक्शन वाल्व खुल जाता है, और जब सक्शन पूरा हो जाता है तो सक्शन वाल्व को बंद कर देते हैं, अपने आप ही बंद हो जाता है। फिर ये जाएगा इस तरफ पिस्टन, ठीक है, आगे की तरफ जाएगा, तो ये आपका जो वाल्व है ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। ये ओपन हो जाता है और पानी की डिलीवरी अपन कर देते हैं अपने इच्छित स्थान पे, जिस स्थान पे अपन को डिलीवरी चाहिए रहती है। तो ये रहती है इसकी वर्किंग, और ये रहते हैं इसके बेसिक पार्ट्स। एक बार और समझ लीजिए कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट घूमेगी तो पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन शुरू कर देगा। शाफ्ट क्यों घूमेगी, क्योंकि शाफ्ट कनेक्ट है अपनी मोटर से। मोटर को अपन दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो शाफ्ट क्या कर रही है, मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर रही है। जब शाफ्ट घूमेगी तो अपना जो पिस्टन है वो क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जब पिस्टन इस तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे वैक्यूम बनेगा, ठीक है, देखो पीछे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, वैक्यूम बनेगा। जब वैक्यूम बनेगा तो पानी का होगा सक्शन, पानी का सक्शन होगा तो ये सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। जब पानी का पूरा सक्शन हो जाएगा तो जो सक्शन वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा। फिर क्या करेगा, पिस्टन इस तरफ गति करेगा, ठीक है, तो ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं डिलीवरी वाल्व। ये ओपन हो जाएगा और जो पानी की डिलीवरी कर दी जाएगी, ठीक है, जो पानी है उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी जहाँ पे अपन को पानी चाहिए रहता है। तो ये रहता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और उसके मेन पार्ट। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे कि इसकी वर्किंग किस तरह की रहती है। तो समझेंगे, पहले समझेंगे इसके मेन पार्ट को। मेन पार्ट मतलब क्या होता है, डिलीवरी वाल्व क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, डिलीवरी पाइप क्या होता है, एयर वेसल क्या होता है। इनकी सब देखो हमने समझ तो लिया है, अब इनकी थ्योरी को अपन बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, एग्जाम में लिखना ही पड़ता है अपन को। तो अगले पेज पे अपन इनकी थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे इनकी वर्किंग। तो अब हम समझने वाले हैं जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसके बेसिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। हमने समझ तो लिया था, अब उनकी जो थ्योरी रह गई थी किस तरह की है वो हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नंबर 1 पार्ट पे, जिसका नाम होता है फुटबॉल। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि फुटबॉल, फुटबॉल कहाँ लगा रहेगा, फुट में लगा रहेगा। मतलब फुट का मतलब क्या होता है, पैरों, मतलब नीचे लगा रहेगा। ये पैरों में नहीं लगा रहता है, नीचे कहाँ लगा रहता है, सक्शन पाइप के नीचे लगा रहता है। इसका काम क्या रहता है भाई, देखो देखते हैं अपन। फुटबॉल एक एनआरबी होता है। एनआरबी का फुल फॉर्म जो है वो होता है नॉन रिटर्नेबल बॉल, ठीक है। क्या होता है, एनआरबी, नॉन रिटर्नेबल बॉल होता है, जो पानी को जाने की अनुमति देता है लेकिन वापस आने की अनुमति नहीं देता, ठीक है। यह सक्शन पाइप के नीचे लगा होता है। कहाँ लगा होता है, सक्शन पाइप के नीचे लगा होता है। आप बताइए क्या अपनी पूरी लाइफ में आपने एनआरबी देखा है कभी, एनआरबी, नॉन रिटर्नेबल बॉल? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप गलत हैं। इसका उत्तर हो, सही उत्तर होगा कि हाँ आपने देखा है। आपकी किचन में जाइए आप, ठीक है, वहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है, एलपीजी गैस का सिलेंडर। उसमें आप क्या करते हैं, एक एनआरबी यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप गैस को भेज तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आती गैस उसमें से, ठीक है। क्यों नहीं आती, जब आप ऑन करोगे तभी वापस आएगी, ठीक है, जब ऑफ करोगे तब गैस वापस नहीं आएगी। अब देखो जो दूसरा पार्ट होता है उसका नाम रहता है एयर वेसल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। इसका यूज आप कर भी सकते हैं पंप पे और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 चॉइस देती हैं आपके पास। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट डिलीवरी मिलेगी, अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट डिलीवरी नहीं मिलेगी। तो क्या रहता है, यह एक क्लोज चैम्बर होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर तथा वाटर को कांस्टेंट डिलीवरी के लिए स्टोर किया जाता है। तो ये रहती है इसकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता है सक्शन पाइप। अब सक्शन पाइप का काम क्या रहता है, इसके थ्रू क्या होता है, जो अपना सक्शन है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना पाइप के ही सक्शन हो जाएगा, पाइप की जरूरत पड़ेगी वहां पे अपन को, तो उसको ही बोलेंगे सक्शन पाइप। तो क्या है, इस पाइप के द्वारा पानी का सक्शन होता है।
फिर आता है डिलीवरी पाइप। तो डिलीवरी करने के लिए भी एक पाइप की आवश्यकता होती है, तो इस पाइप को अपन क्या बोलते हैं, डिलीवरी पाइप कहते हैं। तो देखो एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इस पाइप के द्वारा पानी की डिलीवरी की जाती है। तो ये रहते हैं बेसिक पार्ट, ठीक है। जो बेसिक पार्ट है मैंने आपको लिखवा दिए। इसके अलावा है इसके और भी पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप पिस्टन ले सकते हैं कि पिस्टन क्या होता है। पिस्टन एक मूविंग पार्ट होता है जो कि सिलेंडर में क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। आप चाहें तो आप सिलेंडर भी ले सकते हैं। सिलेंडर क्या करता है, पिस्टन के पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर करता है। तो बहुत सारे जो है उसमें पार्ट होते हैं। सक्शन वाल्व होता है। सक्शन वाल्व का काम क्या रहता है कि जब सक्शन होता है तो वो खुल जाता है और सक्शन होने के बाद ये बंद हो जाता है। तो बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, लेकिन बेसिक पार्ट इतने ही हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसकी वर्किंग पे, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। अब हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग समझेंगे। ये जो पढ़ा था हमने अभी डायग्राम, वो कौन सा था, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप था, ठीक है। अब उसका क्या है, वर्किंग को पढ़ेंगे। लेकिन वर्किंग को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए आप, देखो इसकी वर्किंग को दो स्ट्रोकों में समझते हैं अपन, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रोक रहेंगे, एक सक्शन स्ट्रोक रहेगा, एक डिलीवरी स्ट्रोक रहेगा। तो आप ये डायग्राम समझिए पहले। ये क्या है, आपका पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन पहले सक्शन करेगा। सक्शन करेगा तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसको बोलते हैं ओडीसी। इसकी यहाँ पे आने की मैक्सिमम क्षमता होगी उसको बोलेंगे ओडीसी। ओडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आउटर डेड सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर ये इसकी यहाँ तक जो जाने की क्षमता होगी लास्ट तक, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक जाने की क्षमता है, तो लास्ट तक जाने की क्षमता होगी इस तरफ, उसको बोलेंगे अपन आईडीसी, मतलब इनर डेड सेंटर। क्या बोलेंगे, इनर डेड सेंटर। अब आते हैं इसकी टोटल वर्किंग किस तरह रहती है। तो उसको देखो, इसको साफ करके अपन लिख के फिर समझा रहे हैं आपको द्वारा। तो अब हम समझेंगे कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क किस तरह करता है। हमने बहुत महत्वपूर्ण टर्म में समझ लिया है कि आईडीसी क्या होता है, ओडीसी क्या होता है, और उसका कंस्ट्रक्शन भी हमने समझ लिया था। कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है कि हमने लाइन डायग्राम को समझ लिया था, बस उसकी थ्योरी को हमें लिखना है कि थ्योरी किस तरह हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए इसकी वर्किंग को हम किससे, दो स्ट्रोक के द्वारा समझ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, जिसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। सक्शन होगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस स्ट्रोक में पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की गति करता है। ये आईडीसी क्या है भाई, अभी मैंने समझाया था कि आईडीसी का मतलब होता है इनर डेड सेंटर, और ओडीसी क्या है, ये ओडीसी इज नथिंग, इट इज आउटर डेड सेंटर, ठीक है ना, की तरफ गति करता है, जिससे सिलेंडर में वैक्यूम बनने के कारण पानी का क्या होता है, सक्शन होता है। क्या होगा, सक्शन होगा। जब पिस्टन क्या करेगा, आईडीसी से ओडीसी की तरफ जाएगा तो भाई देखो हमारा आयतन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे वैक्यूम बन जाएगा, जिससे कि हमारे पानी का क्या होगा, सक्शन होगा। अतः फुट वाल्व के खुलने से पानी सक्शन पाइप के द्वारा सिलेंडर में प्रवेश करता है। इस समय सक्शन वाल्व भी खुला होता है। क्या होता है, सक्शन वाल्व खुला होता है और डिलीवरी वाल्व बंद होता है इस समय, ठीक है ना। पानी का सक्शन होने के बाद सक्शन वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। जब पानी का सक्शन सिलेंडर में पूरी तरह हो जाता है, मतलब जब पिस्टन ओडीसी पर पहुंच जाता है, तब अपना जो सक्शन वाल्व है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्शन स्ट्रोक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे स्ट्रोक पर, जिसको क्या कहते हैं अपन, डिलीवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। बाकी ऐसे लिख के कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम समझेंगे इसके दूसरे पार्ट को। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है। तो बने हैं आप हमारे साथ, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी डिलीवरी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डिलीवरी स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिलीवरी स्ट्रोक बोलते हैं। इस स्ट्रोक में डिलीवरी वाल्व खुल जाता है। क्या होता है बेटा, डिलीवरी वाल्व खुल जाता है तथा पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की ओर गति करेगा। जब ओडीसी से आईडीसी की तरफ गति करेगा तो जो पानी है ना वो कंप्रेस होगा, लेकिन उसको जगह मिल जाती है निकलने की। क्यों मिल जाती है, क्योंकि डिलीवरी वाल्व तो ओपन रहता है, तो वो डिलीवरी पाइप द्वारा कहाँ हो जाता है, अपने स्थान पे पहुंच जाता है जहाँ पे को चाहिए रहता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इस स्ट्रोक में डिलीवरी वाल्व खुल जाता है तथा पिस्टन क्या करता है, ओडीसी से आईडीसी की ओर गति करता है, जिससे पानी की डिलीवरी पाइप द्वारा कर दी जाती है। ये होती है इसकी वर्किंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादा लिखवाने की हमें आदत नहीं है। बहुत लोग देखे तो लिखने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। होने वाला है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। हम देखो फ्लूइड मैकेनिक्स से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे हमने टॉपिक हैं कवर कर लिए हैं और बहुत सारे भी करना बाकी है। इसीलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।
और मैं एक बात बता दूं कि वो फ्लूइड मैकेनिक्स की है ना, उसकी प्लेलिस्ट शुरू से देखिए आप, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुरू से वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी थ्योरी, उसके बेसिक पार्ट की वर्किंग, फिर समझेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन नक्सी देरी के। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, इसमें दो सक्शन पाइप मतलब समझ रहे हो ना, सक करने वाले दो पाइप लगे रहते हैं तथा दो डिलीवरी पाइप लगे होते हैं। कितने? दो डिलीवरी पाइप लगे होते हैं तथा बाकी पार्ट सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसा ही होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। तो शुरू करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का कंस्ट्रक्शन किस तरह रहता है, इसके बेसिक पार्ट क्या रहते हैं, उनकी क्या वर्किंग रहती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन डायग्राम बना हुआ है हमारा, ये सिमिलर ही है हमारी सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसा। यहाँ पे दो अपन सक्शन पाइप यूज करते हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। दो डिलीवरी पाइप हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। ये क्या है आपका सक्शन वाल्व 1 है, ये वाला, ठीक है, जो लाइन खींची हुई है इसको बोलेंगे सक्शन वाल्व 1। ये क्या है सक्शन वाल्व 2 है, ये खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका डिलीवरी पाइप 1 डिलीवरी पाइप 2। ये क्या है डिलीवरी वाल्व 1, ठीक है, ये खुला हुआ है यहाँ पे। और ये डिलीवरी वाल्व जो यहाँ पे है ना वो बंद है, ठीक है, इसको बोलेंगे डिलीवरी वाल्व 2, ठीक है, ये बंद है। तो अब देखो जैसे ही शाफ्ट घूमेगी तो पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जब पिस्टन यहाँ से इस तरफ आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं आईडीसी, इसको बोलते हैं ओडीसी। जब ये आईडीसी से ओडीसी की तरफ आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, सक्शन वाल्व खुल जाएगा और पानी क्या होगा, सक होगा, पानी सक होगा, मतलब ऊपर की तरफ पानी का सक्शन होगा, ठीक है। किसके थ्रू होगा, सक्शन पाइप 1 के थ्रू होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नीचे लगा रहता है फुटबॉल एक नॉन रिटर्नेबल वॉल्व होता है जिसके थ्रू पानी ऊपर आएगा, ठीक है। पानी आ जाएगा, देखो ये खुलेगा तो पानी आएगा अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये ओडीसी पे पहुंचेगा, ओडीसी पे पहुंचने के बाद फिर ये आईडीसी की तरफ बढ़ेगा पिस्टन अपना। जब ये आईडीसी की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाला वाल्व है डिलीवरी वाल्व 1, ये ओपन हो जाएगा और ये वाला तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सक्शन होने के बाद सक्शन वाल्व 1 बंद हो जाएगा और डिलीवरी वाल्व 1 ओपन होगा। जब ये ओपन होगा तो क्या होगा भाई, पानी की डिलीवरी कर दी जाएगी पिस्टन द्वारा, ठीक है। ये डिलीवरी पाइप रहता है। अब क्या होगा इस तरफ, जब ये इस तरफ बढ़ रहा होगा, इस तरफ ओडीसी से आईडीसी की तरफ बढ़ रहा होगा, तब अपना डिलीवरी वाल्व बंद रहता है। सक्शन वाल्व 2 जो है वो खुल जाता है, जिससे कि पानी का क्या होता है, सक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूम बन रहा है। वैक्यूम के बनने के कारण पानी का सक्शन होता है। जब पानी का सक्शन हो जाता है तो ये वाला वाल्व बंद हो जाता है, सक्शन वाल्व 2 जो है वो बंद हो जाता है। फिर क्या होगा कि पिस्टन हमारा आईडीसी से ओडीसी की तरफ फिर गति करेगा। इस समय क्या होगा कि ये वाला वाल्व खुल जाएगा, ये कौन सा है, डिलीवरी वाल्व 2 है जो खुल जाएगा और अपने पानी की डिलीवरी इस पाइप के थ्रू कर दी जाएगी इच्छित स्थान पे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी इसकी वर्किंग। एक बार और समझ लीजिए, ये नीचे जो चीज लगी रहती है, नीचे ये आइटम लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, फुटबॉल विथ स्टेनर। ये स्टेनर क्या होती है, स्टेनर एक प्रकार की छलनी होती है जो कि पानी को छानती है, ठीक है, क्या करती है, पानी को फिल्टर कर देती है। क्या करती है, फिल्टर कर देती है। फुटबॉल एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है जिसके द्वारा पानी ऊपर तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। क्या कर सकता है, पानी ऊपर जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। ये काम रहता है फुटबॉल का। यहाँ पे लगाया रहता है अपना सक्शन वाल्व। क्या, सक्शन वाल्व, ये सक्शन वाल्व है, ये भी यहाँ पे सक्शन वाल्व है, इसीलिए अपन इसको सक्शन वाल्व 1 बोल रहे हैं, इसको सक्शन वाल्व 2 बोल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, डिलीवरी पाइप 1 है और ये डिलीवरी पाइप 2 है। ये क्या है, डिलीवरी वाल्व 1 है ये वाला, ये क्या है, डिलीवरी वाल्व 2 है। अब क्या होगा कि जैसे ही शाफ्ट घूमेगी तो पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ से पानी का सक्शन होगा। जब पानी का सक्शन हो जाएगा तो अपना जो सक्शन वाल्व 1 है वो क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा तो ये डिलीवरी वाल्व 1 खुल जाएगा।
जिससे कि क्या होगा कि हमारा जब पिस्टन ओडीसी से आईडीसी तक गति करेगा तो पानी को डिलीवरी पाइप द्वारा भेज दिया जाएगा इच्छित स्थान पर। अब वैसे इसी तरफ होगा कि भाई यहाँ पे देखो, जब ये ओटीसी से आईटीसी तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा कि ये वाला वाल्व खुल जाएगा, सक्शन वाल्व 2 खुलेगा। जब ये खुलेगा तो क्या होगा कि पानी का सक्शन होगा। हमारे पानी का सक्शन होने के बाद क्या होगा कि पिस्टन फिर इस तरफ आएगा, आईडीसी से ओडीसी तरफ आएगा। तब क्या करेगा, ये वाला वाल्व क्लोज हो जाएगा और ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा। जब ये वाला वाल्व ओपन होगा ना, तो क्या होगा, इसके थ्रू पानी बाहर चला जाएगा, मतलब एक स्थान पे भेज दिया जाएगा। तो ये रहती है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग। अब समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट है। मेन पार्ट कौन से, जैसे कि फुट वाल्व क्या होता है, सक्शन वाल्व क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, तो उसको समझेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि जो डबल एक्टिंग पंप है उसके बेसिक पार्ट की थ्योरी किस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके जो बेसिक पार्ट है वो सिमिलर ही रहते हैं, किससे, हमारे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप से। तो देखिए आप, सबसे पहले आता है फुटबॉल। फुटबॉल क्या होता है, एक एनआरवी होता है। एनआरवी का मतलब क्या है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व, जिसके द्वारा पानी जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। मतलब क्या होता है कि ये पानी को जाने की अनुमति देता है लेकिन वापस नहीं आने देता पानी को, वो होता है फुटबॉल। क्या होता है, एनआरवी होता है, नॉन रिटर्नेबल वाल्व, जिसके द्वारा पानी ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। फिर नंबर 2 पे आता है सक्शन पाइप। अब सक्शन पाइप क्या होता है, इस पाइप के द्वारा पानी का सक्शन होता है, मतलब जिस पाइप के थ्रू पानी का सक्शन होता है उस पाइप को अपन क्या बोलते हैं, सक्शन पाइप बोलते हैं। फिर है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या करता है कि इस पाइप के द्वारा पानी की डिलीवरी होती है, मतलब कि जिस पाइप के थ्रू पानी की डिलीवरी कर रहे हैं उस पाइप को अपन क्या बोल रहे हैं, डिलीवरी पाइप। फिर आता है पिस्टन। क्या होता है, तो पिस्टन एक मूविंग पार्ट होता है। क्या होता है, मूविंग पार्ट, जो कि सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये काम रहता है पिस्टन का। इसके अलावा भी कई पार्ट होते हैं, जैसे कि सिलेंडर। सिलेंडर क्या करता है, पिस्टन के पूरे मैकेनिज्म को क्या करेगा, सिक्योर रखेगा, ठीक है। अपना सक्शन वाल्व हो जाता है, सक्शन वाल्व का क्या काम रहता है, तो सक्शन वाल्व क्या करता है कि जब सक्शन होता है तो उस टाइम दौरान खुलता है एवं सक्शन पूरा होने के बाद बंद हो जाता है। डिलीवरी वाल्व का क्या काम रहता है कि डिलीवरी होने के लिए खुल जाता है, डिलीवरी होने के बाद बंद हो जाता है। तो बहुत सारे पार्ट है इसमें, ठीक है, लेकिन मेन हम इतने आपको लिखवा दिए हैं। आप चाहें तो अपने मन से बना के लिख सकते हैं कि भाई सक्शन वाल्व क्या होता है, डिलीवरी वाल्व क्या होता है, ये आप खुद अपने मन से बना के लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसके जो बेसिक पार्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसकी वर्किंग किस तरह रहती है, वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह रहता है, तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम समझने वाले हैं कि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप किस तरह वर्क करता है, मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह रहता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये जो है ना, इसको बोलेंगे सक्शन वाल्व 1। जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की तरफ मूव करता है तो सक्शन वाल्व खुल जाता है। सक्शन वाल्व 1 के खुलने से क्या होता है कि यहाँ पे जो वैक्यूम बन रहा था, इस वैक्यूम बनने के कारण पानी का सक्शन होता है। ये पानी कहाँ भरा रहता है, आपके वेल में भरा रहता है, पंप में भरा रहता है, ठीक है, या रिजर्वायर कह सकते हो। तो यहाँ से पानी का क्या हो रहा है, सक्शन हो रहा है। जब पानी का सक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सक्शन हो जाएगा, जब पिस्टन ओडीसी पे आ जाएगा, तब क्या होगा कि भाई ये वाल्व बंद हो जाएगा अपना, ठीक। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे सक्शन हो रहा होगा तब यहाँ पे जो पानी भरा रहता है राइट हैंड साइड, उसकी डिलीवरी करते हैं अपन। क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं, क्योंकि पिस्टन इस साइड आ रहा है तो इस पे क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा, ठीक है, कंप्रेशन पड़ेगा। तो इस समय ये डिलीवरी वाल्व 2 है, ये ओपन हो जाएगा और पानी की डिलीवरी कर दी जाएगी। यहाँ पे जो सक्शन वाल्व 2 है वो बंद है, ठीक है। जब यहाँ पे पिस्टन ओडीसी पे आ जाएगा फिर क्या होगा कि ये वाल्व बंद हो जाएगा, पानी यहाँ पे भर जाएगा। इस वाल्व के बंद होते ही क्या होगा, पिस्टन ओडीसी से आईडीसी की तरफ गति करेगा। जब ये गति करेगा तो इस पानी की जो भरा है यहाँ पे डिलीवरी कर दी जाएगी। साथ ही क्या होगा, देखो यहाँ पे इस तरफ बढ़ रहा है ये, तो क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और ये वाला वाल्व खुल जाएगा आपका। ये सक्शन वाल्व 2 है, इसके खुलते ही यहाँ से पानी आ जाएगा, ठीक है। जब पानी यहाँ से इसमें आ जाएगा फिर क्या करेगा, ये इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे डिलीवरी कर दी जाएगी, वहां पे फिर सक्शन बनेगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी पे कि थ्योरी किस प्रकार रहती है। जब पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की ओर गमन करता है, मतलब गति करता है, तो पिस्टन के बाईं ओर वैक्यूम बनता है। क्या बनता है, वैक्यूम बनता है। वैक्यूम बनने के कारण पानी का सक्शन होता है और पानी का सक्शन पाइप द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है, पानी का जो सक्शन है वो सक्शन पाइप द्वारा होता है, ठीक है। और पानी का सक्शन
पाइप द्वारा होता है, परंतु साथ ही पिस्टन के दाईं ओर सिलेंडर में भरे पानी की डिलीवरी होती है। मतलब यहाँ पे सक्शन होगा तो यहाँ पे डिलीवरी होगी, और यहाँ पे डिलीवरी होगी तो यहाँ पे सक्शन होगा। तो कुछ इस प्रकार की रहती है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।